लास्ट क्लास में कोई डाउट डिस्कस किए थे वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट एक देखा था। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टडी करना है। ओनली 4 टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर मैं खींच कर रखूँ या कंप्रेस करके रखूँ तो उसमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, जानते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही दो चार्ज को दूर रखो, नजदीक रखो, तो उनमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, इसका फॉर्मूला एक छोटा सा डिराइवेशन है, वो बता देता हूँ और मेन ध्यान तो प्रॉब्लम्स पे देंगे। डेफिनेशन इसका लिखो पोटेंशियल एनर्जी का। देखो, the work done against electric field, the work done against electric field in bringing a given charge, slowly from infinity to a given point, in the electric field, is called electric potential energy of the system. ये वर्क वाला हमने डिराइवेशन एक और भी देखा था, कितना देखा था? पोटेंशियल में। ठीक है, उसका डिराइवेशन था, वैसे यहाँ पे डिराइवेशन है। ओके, कौन सा लेते हैं? एक सिंपल केस लेते हैं कि दो चार्ज अपने पास Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? तो इनमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें बताना है। ठीक है, एक सिंपल छोटा सा डिराइवेशन है, वो बता देता हूँ। क्या होता है इसका प्रोसीजर? क्या होता है? पहले ना दोनों चार्ज इनफाइनाइट, सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, इसमें लिख लो कितनी एनर्जी हम निकाल रहे हैं, दो चार्ज की निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं कि दोनों एकदम दूर है, आपस में इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन ही ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो, अभी कोई एनर्जी नहीं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसमें हो लिखो। कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2. Consider two charges Q1 and Q2 initially at infinity. अब क्या कर रहे हैं? पहले एक चार्ज को लाएंगे, बाद में दूसरे चार्ज को लाएंगे। तो वर्क निकालना है और वर्क ही किसमें कन्वर्ट होता है? ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। नाउ चार्ज Q1 is brought to its original position. Now charge Q1 is brought to its original position.
कंटिन्यू लिखो। द वर्क डन in this case, the work done in this case will be 0. Work done in this case will be 0 because the other charge is at Q2 है, because the other charge Q2 is at infinity. दूसरा इंफिनिटी पे तो कोई असर नहीं होगा। अब क्या कर रहे हैं, Q1 को मैं ओरिजिनल जगह पे लेके आया, ठीक है। Q2 जो इनफाइनाइट पे था, अब मैं Q2 को ला रहा हूँ, तो अब वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि अपनी ओरिजिनल जगह पे आ चुका है, तो अब वर्क हम निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखो। नाउ Q2 is brought to its original position. Now Q2 is brought to its original position. So work is to be done. Due to the electric field. Due to the electric field of Q1. Due to the electric field of Q1. ये डायग्राम दो। अब वो वर्क कैसे निकालते हैं? तो वर्क का ना फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू, मैं अलग से लिखा हुआ है, डिराइवेशन है, मैं बस अलग से लिखा हुआ है प्रॉब्लम में काम किया। अभी के लिए क्या होता है, वर्क निकालना है, तो क्या होता है, किस कौन से चार्ज को ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 इंटू क्या होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल किसका होगा? दूसरे का, मतलब कितना लिखना है, पोटेंशियल ऑफ 1, ठीक है, चलिए 1 की वैल्यू, ओके लिखो। देखिए, तो W इक्वल टू Q2 पोटेंशियल 1 का पोटेंशियल चाहिए, यहाँ पे इधर पोटेंशियल निकालना है, इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो बहुत प्रैक्टिस की है, Q बाई R, पर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, Q1 बाई R, ठीक है। इसको बस रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, आगे डाल सकते Q1 Q2 बाई R, ठीक है। और यही वर्क किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, बस वो लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, दिस वर्क is stored, in the form of potential energy of the system. This work is stored in the form of potential energy of the system. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्क है वही क्या देगा हमें, पोटेंशियल एनर्जी देगा। मतलब U इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये Q1 Q2 बाई ये इसका फॉर्मूला है, आज की क्लास में आता है U इक्वल टू Q1 Q2 बाई ओके। अब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, वो सब मैं बता रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई R, वो किसके लिए होता है, दो चार्ज के लिए। ये दो चार्ज है, क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R, खत्म, ठीक है। तो सपोज 3 चार्ज आ जाए, 4 आ जाए, तो क्या करें, अभी लिखना है, इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज चार्ज ऐसे मैं कुछ रखता हूँ
ट्राइंगल बना देते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे कुछ -Q3, ठीक है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो इसमें कितने 3 चार्ज है। तो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले ना वो देखो कितनी जोड़ी बनती, कितनी पैर बनती, बोलो कितनी बनती, कितने पैर बनती। ये पैर बनी, ये बनी, ये बनिया, टोटल के 3 पैर बनी, ठीक है। हर एक पैर की ऐसा फॉर्मूला लगा दो, ऐड कर दो, खत्म, आ गया। और क्या होगा अपना पोटेंशियल एनर्जी, पहले Q1 Q2 के बीच में होगा, क्या होगा फॉर्मूला, Q1 Q2 बाई E। अब ये दोनों के बीच में देखो, बोलो क्या होगा, Q2, पर ये माइनस में तो माइनस डालना है, Q3 बाई E। और ये तीसरा Q1 Q3 माइनस में बाई, हो गया इतने, अलग अलग पैर बनाओ, ठीक है। तो 2-3 स्टार बना के स्टेटमेंट लिखो, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस for a system of charges, identify the number of pairs, identify the number of pairs and add their individual energy, and add their individual energy, एग्जाम्पल में लिखो, और अपने आप ही लिखना है, तो डायग्राम बनाओ, अपने आप लिखो। देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, अपने आप ट्राई करना, ये मैंने बता दिया, और ठीक ट्राई करना, लिखो 4 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस Q, 4 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस Q are kept at the vertices, are kept at the vertices of a square of side L, of a square of side L. Find TE, potential, find TE of the system. Find TE of the system. ठीक है, डायग्राम बनाओ, प्रोसीजर क्या होगा, क्या आइडेंटिफाई करना है, पैर, कितनी पैर बन रही है, और एक पैर का लिखो, ऐड कर दो। तो अब देखो कितनी पैर बना सकते हो,
कितने पैर बन गए? 6 4 बन, इनको नाम दे देते हैं। और ये भी जिसका क्लिक हो गया ठीक है, जिनको 4 लगा या अलग कुछ लगा क्या करो, ऐसे नाम बना। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको तो पता होना चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं पैर बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे नाम दे दिए। अब तो कौन से पैर बना सकते हैं? ए के साथ पहले देखो, ए के साथ में बी को बना सकते हैं, ए और सी की एक पैर बना सकते हैं, ए और डी की भी एक पैर बना सकते हैं। अब बी को देखो, बी के साथ मैं ए बना सकता हूँ पर ऑलरेडी बना दिया, तो बी के साथ सी एक बना सकते हैं, बी के साथ डी बना सकते हैं। बाद में सी को देखो, सी के साथ ए ऑलरेडी बन चुका है, सी के साथ बी वो भी बन चुका है, सी के साथ डी एक और पैर बना, ठीक है, डी के साथ देखो सब बन चुके हैं, टोटल कितनी पैर बनेगी? 6। अब ए बी को अगर देखो, ए बी के बीच का फॉर्मूला ए Q1 Q2 मतलब क्या होगा? Q स्क्वायर बाई L, ये आगे, ठीक है। अब वैसे ही सबका लिखते जाओ क्या इंटू वो क्यों कौन से सेम है? एक ए बी अगर हो तो उसके जैसे कौन सी है बोलो? बीसी एक है, बाद में सी डी भी एक है, और ए डी, हाँ ए डी भी क्या है? सेम। 4 ऐसे सेम पेयर मिले इंटू। अब ए सी अगर पैर को देखें तो देखो ए और सी ये जो पैर है 400 से में क्या फर्क होगा? ये डिस्टेंस चेंज हो गया, कितना होगा डिस्टेंस? तो क्या होगा उनका एनर्जी? ए Q1 Q2 अपॉन क्या होगा? एक विधि का देखो, एसी जैसा ही होगा, तो ये एसी और बीडी क्या है? सेम, तो क्या करेगा? इंटू 2 प्लस, बस आपको कॉमन लेना है वो ले सकते हो अपने हिसाब से, क्या हो जाएगा? ए क्यू स्क्वायर बाय एल कॉमन ले लो, 4 प्लस 2 बाई रूट को क्या लिख सकते हैं? ठीक, ठीक, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। ओके, ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। Potential energy of the system, find potential of the system। अब इधर मुझे बताओ फॉर्मूला लगा सकते हैं के क्यों Q2 बाय R? क्यों नहीं लगा? वो सिर्फ क्या पार्टिकल में ही लगता है, ठीक है, जैसे रॉड और वो सब में नहीं लगता है, तो क्या इंटीग्रेशन एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा? एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट लेना याद है कैसे लेते हैं? इधर से एक्स डिस्टेंस पे क्या करते हैं? एलिमेंट बनाते हैं, बना वो डेटा लिखो इधर करो।
ये क्लियर? क्या होगा? यहाँ से x डिस्टेंस पे इधर से एक एलिमेंट बना रही है, ठीक है, एक एलिमेंट बना रही है। अब इसमें डेटा लिखना है, इसका चार्ज कितना होगा? डी क्यू पर डी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू? डी स्मॉल क्यू तो भी रखना है, ठीक है, स्मॉल क्यू, और इसकी लेंथ क्या लिखें? डी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो छोटा सा एलिमेंट है और ये चार्ज है, इनके बीच में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? क्यू, एलिमेंट क्या है? छोटा है, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हम लिखो स्टेटमेंट, सिंस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, सिंस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, this element is very small, the formula of PE is now applicable. The formula of PE is now applicable. तो लगाओ U equal to K Q1 Q2 by R, लगाओ एलिमेंट और ये माइनस Q के बीच में लगाओ, प्रॉपर्ली लिखना है। लिखा गया, पहले तो U लिखोगे या DU लिखोगे? DU, क्योंकि एलिमेंट के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो DU इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास K Q1 Q2, बोलो क्या होगा Q1 Q2? एक ये होगा और ये होगा, तो क्या लिखना चाहिए? Q और DQ, माइनस डालो, क्या माइनस डालना है, ठीक है। अपॉन क्या होता है नीचे? R, मुझे R बताओ, R का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, सेपरेशन कितना होगा? x प्लस d, कितना दूर है ना, ठीक है, क्या आएगा? x प्लस, ठीक है, क्या आएगा? अब इसके आगे फॉर एंटायर सिस्टम, फॉर एंटायर सिस्टम u इक्वल टू, फॉर एंटायर सिस्टम u इक्वल टू क्या करता है? अब इंटीग्रेशन माइनस बार कर देते हैं, ए क्यू डी क्यू अपॉन एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसका अभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? यहाँ पे एक्स से यहाँ पे डी क्यू नहीं कर सकते, तो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? कन्वर्ट कैसे करते हैं? कौन सी? चार्ज डेंसिटी, पूरे रॉड की लिखो और कैसे लिखो? एलिमेंट की लिखो, ठीक है। आगे लिखो, इसमें क्या होगा? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू, पूरे रॉड के लिए बोल क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू, क्लियर है ना? वो मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ आता है, यहाँ पे क्या है? चार्ज बाय लेंथ, तो क्या आएगा? क्यू बाई एल, ठीक है। वैसे लिखो फॉर एलिमेंट, फॉर एलिमेंट क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू, एलिमेंट को डी क्यू बाई डी, ठीक है। अब क्या कर दो? ध्यान दो, अब इतनी इक्वेशन बनाओ, ध्यान दो क्या करना है, दोनों को इक्वल कर दोगे तो उससे डी क्यू मिल जाएगा, ये एक मिनट, ये डी स्मॉल क्यू, दोनों को इक्वल कर दो तो क्या डी क्यू मिल जाएगा। वो डी क्यू को कहाँ पे डालोगे? कौन सी इक्वेशन? इधर, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन आगे और साथ में क्या डालो? लिमिट, ठीक है, लिमिट डालो, कर दो इसमें इक्वेशन है। रॉड के लिए हाँ, इधर ये स्मॉल क्यू आएगा, स्मॉल क्यू आएगा, रॉड का चार्ज स्मॉल क्यू।
चेक करो ये इक्वेशन आनी चाहिए, मैं इधर से डी क्यूब हो यहाँ पर भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, ठीक, लिमिट भी डालनी है। तो x जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो से कहाँ तक जाएगा l, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से l, तो u इक्वल टू माइनस ऐसा ही रहा, a कैपिटल Q स्मॉल q बाय l, वो तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन बोलो जो हमने किया था लास्ट क्लास में। फिर ये पार्ट हो x वाला पार्ट क्या होता है, ln x, ठीक है ना, लॉग आता है ln x प्लस c, लिमिट क्या होगी जीरो से, अब लिमिट डाल देंगे, पहले l डालते हैं, ln l प्लस c माइनस, अब क्या डालो, जीरो डालो, ln c, और ये लॉग की प्रॉपर्टी याद है ना, माइनस में तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हो, तो माइनस a कैपिटल Q स्मॉल q बाई l, ln l प्लस c बाई, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो ऐसे के अलग अलग टाइप के ये क्वेश्चन, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन जो सेम बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों में आता है, क्या पूछेंगे इसमें, देखो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब और क्या पूछ सकते हैं आपने कि वर्क निकालो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, मतलब क्या वर्क और एनर्जी स्टडी करना, क्या स्टडी करना, मतलब वर्क एनर्जी, उस पर भी प्रॉब्लम आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, एनसीईआरटी में, मतलब उसमें कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, ठीक है। तो कोई टॉपिक नहीं है, दो तीन स्टार बना के ना स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, डायरेक्ट बाहर प्रॉब्लम से ही आ जाएंगे, बोर्ड में इसकी थियरी नहीं आएगी, ठीक है, दो तीन स्टार बना के ना स्टेटमेंट, कंसिडर अ चार्ज Q, consider a charge Q moving in an electric field. Consider a charge Q moving in an electric field from initial position I, to a final position F, to a final position F. मतलब क्या होगा, सपोज ऐसे आसपास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे बताओ, देखिए यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब मान लो कोई चार्ज यहाँ पे, चार्ज Q इधर, तो यहाँ पे होता है इसकी इनिशियल पोजीशन ये I, अब इसको ऐसे घुमा इधर के लिए, सपोज मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक, ये चार्ज को ऐसे मूव करके यहाँ पे ला रहा हूँ, अब चार्ज इधर आ गया, तो ये क्या होगा, इसकी फाइनल पोजीशन। तो ऐसे चार्ज को मूव करवाते हैं ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो सब क्या चेंज हो सकती है, तो उसकी इक्वेशन लिखवा, ठीक है, प्रॉपर। देखिए, तो एक्चुअली क्वेश्चन, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल
the change in potential energy of the particle will be change in potential energy of the particle will be क्या होता है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। हम लोग डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू डेल्टा बॉक्स बना ये इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा ठीक। यहाँ पे साइड पे लिखना है डेल्टा वी का मतलब क्या होता है वी माइनस वी एफ या वी एफ माइनस वी एफ। डेल्टा मतलब क्या वी एफ फाइनल में इनिशियली होता है हमेशा ना वी एफ माइनस वी एफ ठीक है। डेल्टा वी इक्वल टू लिखते हैं क्या होगा वी एफ माइनस वी एफ ठीक है। साइड पे लिखना है इसको बॉक्स में बनाना साइड पे ठीक है। अब ये हमने क्या लिखा डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। साथ में और क्या पूछ सकते हैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट है तो क्या मिलेगा वर्क और क्या मिल सकता है इसमें वर्क मिल सकता है ठीक है। आगे लिखो इसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये है ना थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम का नॉलेज यूज होता है कि वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ना कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कहाँ से निकलता है माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना हो जाएगा माइनस क्यू डेल्टा ठीक है। इस पे ये लिखा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। बाद में और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए वर्क एनर्जी थ्योरम याद है क्या था तो यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एक्स प्लस के एफ वो भी लगती है ठीक है ना तो वो भी लिखो कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑल्सो एप्लीकेबल वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑल्सो एप्लीकेबल ui plus ki equal to us plus kf ठीक है। इस पे बॉक्स बना देते हैं जिस पे बॉक्स बना है ना वो सब हमें प्रॉब्लम्स में आना है। ui और us क्या है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ui us ठीक है ना। ki kf क्या है काइनेटिक एनर्जी ठीक है। तो उनके हाथ में यूज करो ओके। एक पार्ट हो गया बस एक लास्ट पार्ट ऐड करना है। अब देखो सपोज इलेक्ट्रिक इधर मैं चार्ज छोड़ दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या अपने आप ऐसे जाएगा पर सपोज मुझे ऐसे 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 कुछ लेके जाना अपनी मर्जी से लेके जाना तो इसका मतलब क्या मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा तो उसको क्या कहते हैं फिजिक्स में बाहर से फोर्स लगा एक्सटर्नली हम क्या कहते हैं उसे एक्सटर्नल एजेंट एक एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क कर रहा है तो उसका भी पूछ सकते हैं ठीक है। एक लास्ट पार्ट जो देखो इफ एक्सटर्नल फोर्स is acting if external force is acting then work done by external agent then work done by external agent will be work done by external agent will be देखो WEXT WEXT इक्वल टू क्या होता है Q डेल्टा V मतलब पोटेंशियल का तो काम करेगा ही साथ में काइनेटिक एनर्जी का भी काम करेगा डेल्टा ये होता है। इसमें बॉक्स ये बहुत कम पूछेंगे पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो तभी आएगा ठीक। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछे तो दोनों Q डेल्टा V प्लस डेल्टा ठीक है। ये इसलिए लिखा है बोर्ड और वो कॉम्पिटिटिव दोनों में काम आएगा ठीक है।
तो पहले कुछ बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स करते थे, बाद में कॉम्पिटिटिव लेवल के देखते थे। देखो क्वेश्चन, at point A and B, at point A and B, potentials are, at point A and B, potentials are 20 volts and minus 40 volts respectively. 20 volts and minus 40 volts respectively. ठीक है, ओके, पहले पार्ट में लिखो फाइंड WEXC and WEL, find WEXC and WEL when plus 4 microcoulomb charge, when plus 4 microcoulomb charge is moved from B to A, is moved from B to A, plus 4 microcoulomb charge is moved from B to A slowly, is moved from B to A slowly. ठीक, दूसरे पार्ट में लिखो find WEXC and WEL, find WEXC and WEL when minus 6 microcoulomb charge, when minus 6 microcoulomb charge is moved from A to B slowly, move from A to B slowly. पहला पार्ट स्टार्ट में करते हैं, ठीक है, वैसे ही दूसरा पार्ट अपने आप करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में सिर्फ 2 पॉइंट बना देते हैं, A और B। बताओ पहले में कैसे कहा जा रहा है, B to A। अब कैसे भी जा सकते हैं, पर मैं अभी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर नहीं इसमें। B से A जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन कौन सी B, ये अपनी इनिशियल पोजीशन हुई, ये क्या हो गई फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका वर्क निकालना, ठीक है। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालना हो तो क्या है फॉर्मूला, माइनस क्यू डेल्टा वी, ठीक है। तो अब इसको मैं ढंग से लिख रहा हूँ, माइनस क्यू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, VS माइनस VL। अपने प्रॉब्लम में तो A और B दिया हुआ है, डायग्राम का यूज करो, B से A जा रहे हैं, मतलब ये फाइनल हुआ, ये नीचे तो क्या होगा VA माइनस V। कितना चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, अभी माइक्रो में करते हैं, ये VA बोलो 20 माइनस ये VB बोलो माइनस 40, कितना होगा माइनस 240 यूनिट। क्या माइक्रो को मैंने लिखा नहीं तो क्या लिखना है, माइक्रो और वर्क है तो अपना आंसर है। किसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक्सटर्नल एजेंट का भी तो निकालना है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क वो क्या था Q डेल्टा V प्लस डेल्टा T। देखो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये डेल्टा T का पता, डेल्टा T का क्या है ये तो निकाल देंगे, क्या होगा 0। क्यों स्लोली जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, और स्लोली लेके जा रहे हो तो काइंड क्या है, तो एक पार्ट क्या होगा, तो WEXC इक्वल टू Q डेल्टा V। वापिस पूरा सॉल्व करने बैठो क्या, बोलो माइनस डेल्टा Q कितना है माइनस 240, मतलब Q डेल्टा V कितना हुआ 240 डायरेक्टली प्लस 2
हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट वैसे ही अपने आप करना है, डायग्राम वापस बनाओगे, ट्राई करो अपने आप, डाउट आ रहा हो, कंफ्यूजन है तो कुछ तो किया गया। दूसरा पार्ट चेक करो, ये सेम आप ए से भी जा रहे हैं ना, इक्वेशन तो ये नहीं मेरे पास, माइनस क्यू डेल्टा वी माइनस क्यू को मैंने ऐसे लिख दिया, चार्ज कितना आप प्लस 6 हो गया। और अच्छा अब बोलो वी एस मतलब कौन सा है ना, ये फाइनल हो गया, ए से बी जा रहे हैं तो ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी कितना -40 और ये मतलब 20, तो क्या होता है -360 ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ठीक है। एक्सटर्नल का देखिए तो क्या होगा, क्यू डेल्टा वी प्लस डेल्टा के तो 0 ही होगा, ये क्या है क्यू डेल्टा वी को क्या करना, माइनस क्यू डेल्टा वी कितना है -36, तो हमें तो सिर्फ क्यू डेल्टा वी चाहिए, कितना गया प्लस 360। चलो ऐसे ही आंसर सॉल्व में आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, ऐसे वर्क वाले क्वेश्चन की ये बेसिक ऐसे नोटेशन, ठीक है। ऐसे और 2-3 करेंगे, ठीक है। तो क्या नोटेशन जो है आई एफ वो सब कैसे लेना है वो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, find WEXC and WEL, find WEXC and WEL when +2 microcoulomb charge find WEXC and WEL when +2 microcoulomb charge is moved from infinity to a point, where potential is
move from infinity to a point where potential is 10 kilovolts, 10 kilovolts. ठीक है, हाँ वो ऐड कर दिया, मोशन इज स्लो, स्लोली ला रहा है, मोशन इज स्लो. इसमें भी डायग्राम को ड्रॉ करना ही है, एक तरफ इनफाइनाइट लेना है, दूसरी तरफ एक पॉइंट ले लो, जैसे इधर बना है वैसे ही बनाना है, इस तरफ नहीं. अरे क्या WEXC कितना कितना 2 into 10⁻² प्लस क्या माइनस सबका आ रहा है क्या, प्लस माइनस में फर्क है, ध्यान देना इसमें, वो साइन का बहुत फर्क होता है. क्या दिया हुआ इसमें, इनफाइनाइट से कोई पॉइंट पे ला रहा है, ये पॉइंट में कुछ पी लेके लिखता हूँ, किसी ने ए बी सी ऐसा मुझे लोग चलता है, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर से ला रहे. तो WEL क्या होगा, -Q डेल्टा V -Q VF -V है अभी. Q कितना दिया है, 2 है ना, VF X कौन सा होगा, ठीक है ना, ये इनिशियल वन, ये फाइनल वन, मतलब यहाँ पे इधर पोटेंशियल लिखना है, कितना है 10 किलोवोल्ट, नहीं पर माइनस ऑलरेडी है ना, तो माइनस रहेगा. VF को तो क्या पी पे लिखना है, पी पे कितना है 10 किलोवोल्ट, मतलब कितना होगा 10⁻4 है ना, किलो मतलब 10⁻3 होगा, कितना हो जाएगा 10⁻4 माइनस VI इनिशियल, मतलब इधर पोटेंशियल लिखना है, इनफाइनाइट से कितना होता है, 0, सही है 0, क्यों 0 होता है वो क्या, अच्छा ओके, क्यों भाई आर इनफाइनाइट तो 0 हो गया, एकदम लॉजिक सही है, ठीक है. और दूसरा लॉजिकली क्या कर सकते हो, चीजें इनफाइनाइट का तो क्या इंटरेक्शन होता ही नहीं, जैसे फोर्स वो सब लगाएंगे, ठीक है, तो एक बार क्या हो जाता है 0, तो कितना आ गया, माइक्रो में है ना 2 into 10⁻4, तो उसको नॉर्मल में कर देते हैं, -6 जूल, ये कितना आ गया -2 into 10⁻², ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है. एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या है, Q डेल्टा V प्लस डेल्टा K, इधर भी स्लोली दिया हुआ है, तो Q डेल्टा V -Q डेल्टा V इतना है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2 into 10⁻², ठीक है, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, ओके. तो हमारे ये यूज करना, ओके. तो जैसे जैसे मैं चेंज ला रहा हूँ थोड़े थोड़े, ठीक है, अलग अलग वेरिएशन लाता है. नेक्स्ट 20 माइक्रोकूलम चार्ज और 20 माइक्रोकूलम चार्ज is moved from infinity
is moved from infinity to a point, is moved from infinity to a point where potential is 1 kilovolts, where potential is 1 kilovolts. ठीक है, find WEXP and WEL, find WEXP and WEL if its kinetic energy, if its kinetic energy increases by 10 millijoules, increases by 10 millijoules. चलो ओके, करना है थोड़ा इसमें WEL पहले अगर निकालना माइनस टू डेल्टा भी सेम ही इम्पैक्ट से पॉइंट पे जा रहे हैं, ये लिख लिया मैंने। चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम और VF मतलब कौन सा हुआ, ये पॉइंट हुआ कितना हुआ इधर 1 किलो मतलब 10⁻³ और इम्पैक्ट की शुरुआत में था वो तो 0 तो -20 × 10⁻³ वो माइक्रो को उसमें कर दो 10⁻⁶ तो ये कितना हुआ -20 × 10⁻³ जूल। तो इसको क्या लिख सकते हैं -20 मिली जूल लिख सकते हैं। 10⁻³ मतलब क्या होगा मिली जूल। ये क्या है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक -20 मिली जूल। एक्सटर्नल का चाहिए तो अब मुझे बता डेल्टा के जीरो का अब दिया है कैसे चेंज हो रही है ना काइनेटिक एनर्जी। क्यू डेल्टा भी बोलो -Q डेल्टा भी -20 आ रहा है मतलब ये कितना हो गया +20 काइनेटिक एनर्जी बात क्या बना इंक्रीजेस बाय 10 मिली जूल मतलब डेल्टा के कितना हुआ +10 ठीक है +10 क्या है आंसर +30 ठीक है। ये
एक्सटर्नल क्या वर्क पोटेंशियल। ठीक है, देखो अभी जो हमने 3-4 प्रॉब्लम किए वो किसके थे, वर्क के, कि वर्क ऐसा कुछ पूछा हुआ। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, वर्क एनर्जी थियरम, वो UITI UFK, उस पर भी प्रॉब्लम क्या है, उसमें खास कॉम्पिटिटिव है, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, a charge q of mass m, charge q of mass m is accelerated from rest, through a potential difference, V, capital V है, through a potential difference V। ठीक है, so find its kinetic energy and speed, find its kinetic energy, find its kinetic energy and speed। ये क्वेश्चन है, साथ में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3-4 बनाते हैं ये, और ये एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस भी, उसको अंडरलाइन करो। ये ना बहुत कॉमन है, कॉम्पिटिटिव पार्ट में कभी कभी मोड में भी आ जाता है, MCQ में, इसका मतलब क्या है समझना। ठीक है, क्या होगा, पहले तो ना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ज रहता है, इसका मास m है, और अभी क्या हो रहा है इस पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ लगा रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मतलब क्या, इस तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे मूव करेगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं पे पहुंच गया है, तो इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी, वो स्पीड हमें निकालनी, ठीक, वो स्पीड हमें निकालनी। तो इधर ये 2 पॉइंट के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली क्या डेल्टा वी लिखते हैं ना, पर क्वेश्चन में नहीं दिया, क्या लिया, सिर्फ वी दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सॉल्व करते टाइम हम डाल देते, बस विजुअलाइजेशन ऐसा होता है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो देखो ये पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, स्पीड काइनेटिक एनर्जी सब पूछा, मतलब क्लू क्या होता है, क्या लगाना है, वर्क एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ड्रॉ कर लो डायग्राम। चलिए तो ठीक है, देखो अप्लाइंग वर्क एनर्जी हियर, अप्लाइंग वर्क एनर्जी हियर, लिख लो UI प्लस के इक्वल टू US प्लस के। अब देखो इसलिए मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, क्यों रीअरेंज कर रहा हूँ, उसका रीजन है KI, ये KF को इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस KF, UI को इस तरफ में लेके जाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
अब क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, के आई मुझे बताओ, के आई तो क्या होगा 0, ठीक है ना, तो शुरुआत में रहते माइनस के एफ जो मुझे निकालना है। अब यूआई माइनस यूआई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, माइनस क्यू डेल्टा यू क्या था, माइनस क्यू डेल्टा, देखो था नहीं होगा डेल्टा यू, इसलिए मैंने डेल्टा यू लिखा कि डेल्टा यू की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू डेल्टा टी, माइनस माइनस का हट गया, तो के एफ इक्वल टू क्यू डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनल दिया होगा, कितना दिया होगा, तो ये मेन आता है, ये रिजल्ट है ना, डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है एक्सेलरेटेड वाला टर्म, तो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली लिख सकते हैं QV के बराबर। स्पीड कैसे निकालोगे, K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो भी निकालो। लिखिए ठीक, स्पीड लिखते हैं यार, एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ये कैपिटल में ये स्मॉल वी है, तो वी इक्वल टू कितना हो जाता है 2QV बाई एम, ये कितनी स्पीड मिलती है। अब ये क्यों पढ़ते हैं, क्या प्रैक्टिकल रीजन है, एक सपोज इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को तुम्हें बहुत स्पीड देनी है, ठीक है, तो काफी जगह काम आता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड देनी है, पकड़ के फेंक थोड़ी सकते हैं हाई स्पीड दे दी, कुछ फोर्स यूज करना पड़ता है, तो क्या यूज करते हैं हम क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उससे उसको एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो ये फॉर्मूला तो बहुत काम आता है, काफी जगह यूज होता है, ठीक है। ये वो तुमसे एक लैब्स आती है जिसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और वो सब, उनको ना आमने सामने कोलाइड करते हैं, उन लैब्स को क्या कहते हैं, कोलाइडर्स कहते हैं, अपने इंडिया में भी है ऐसे लैब्स, कोलाइडर्स कहते हैं, पार्टिकल कोलाइडर, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कोलाइडर अपने उधर है जेनेवा में, यूरोप में, उसे कहते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। हेड्रॉन मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन हेड्रॉन होता है, ठीक है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। क्या होता है उसमें, अब प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन वो सब है, न्यूट्रॉन तो अलग चीज होगी, पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो उनको स्पीड कैसे दोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर, तो क्या है, उनको बहुत ज्यादा स्पीड मिल जाए। अब सीधा ही सपोज मैं बनाऊं, सीधा ही, तो जो टनल बनानी पड़ेगी ना, वो टनल बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी, किलोमीटर में जाती है, तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा हो जाता है, जगह खरीदी हुआ है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन क्या है, हम इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पता है क्या करता है, अगर एक चार्ज जा रहा है ना सीधा, और मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं तो सर्कल में घूमने लगेगी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी शुरुआत में, उसके बाद आगे क्या दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या है, सर्कल में घूमने लगे, सर्कल में घूमने लगे, तो एक पॉइंट है कि छोटा सा पार्ट बनाना पड़ेगा, वो इजी होगा मेंटेन करना, तो सर्कुलर होता है कोलाइडर, तो ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है ना, वो सर्कुलर, तो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज का यूज कैसे कैसे ठीक, बेसिक फिजिक्स तो इधर से ही आता है, ठीक है। ये पार्ट देखिए, इसमें और अलग प्रॉब्लम्स जो ला सकते हैं,
ओके ड्रॉ करो, तो बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना, ढंग से ड्रॉ करना। इसका मार्क्स भी है, देखो माइनस कीजिए, इसका मार्क्स है। देखो minus q charge is released from the minus q charge is released from rest. Minus q charge is released from rest. Find its speed. Find its speed when it crosses the origin. When it crosses the origin. When it crosses the origin. ठीक है, पहले तो ये मुझे बताओ ओरिजिन पे क्यों आएगा? जैसे डायग्राम में भी दिया ये दोनों फिक्स है, ये पकड़ के रखे छोड़ दिए, बोले क्यों नीचे आएगा वो समझाओ मुझे, प्रॉपरली समझाओ, साइंस के स्टूडेंट हो मुझे ढंग से समझाओ। एक तो ऐसे देखो, अगर ये विजुअलाइज किया तो मैं मानूंगा कि सही ढंग से सोच रहे हो, एक फोर्स इधर नेट फोर्स नीचे, तो वो नीचे आएगा ऐसे जाएगा, इसके आगे किसी ने सोचा वो स्टॉप हो जाएगा क्या इधर और नीचे जाएगा, अब इसके बाद एरो ऊपर आएगा मतलब स्टॉप होगा और फिर ऊपर जाएगा, क्या होगा एसएचएम होगा क्या? बोलो एसएचएम होगा, जो ऑसिलेशन है एसएचएम होगा कि नहीं? क्या होगा? लिख के प्रूव हो, पूरा याद है एफ इज प्रोपोर्शनल, पूरा प्रूव करो तो ही क्या होगा एसएचएम, और देख के बोल सकते हो क्या होगा ऑसिलेशन। अब इधर वो सब तो पूछा नहीं है, मैंने पूछ लिया, पर इधर हमें पूरा प्रॉब्लम पता होना चाहिए। इधर जब पास होगा तो स्पीड से पास होगा, तो स्पीड हमें निकालनी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है मतलब क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, तो सेम वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो कल को वही सेम लिख लो, यूआई के आई यूएस के वो सब लिख लो। वो डेल्टा यू तक बना दो, डेल्टा यू तक बना दो, क्योंकि वो क्यू डेल्टा की यूज करना है ना, डेल्टा यू तक बना दो। बना दिया थे, तो इसमें क्या होगा बोलो इक्वेशन को, EF प्लस यू है इक्वल टू टी आई प्लस यू है, ये अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यूएफ माइनस यूआई, यूआई को सब लेकर एफ को सब लेकर क्या हो गया टी आई माइनस टी, इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा यू, इसको तो यही रखते हैं, और टी आई अपना जीरो ही है ना रेस्ट पे शुरुआत में, तो क्या माइनस टी एफ लिख सकते हैं। अब डेल्टा यू को क्या लिखे माइनस क्यू डेल्टा, क्योंकि हमें तो वही आता है सॉल्व करना है ना, तो डेल्टा यू की जगह माइनस क्यू डेल्टा बी इक्वल टू माइनस के एफ, तो के एफ इक्वल टू क्यू डेल्टा बी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्यू तो ऐसा ही रहा है, बी एफ को क्या लिख सकते हैं, बी एफ माइनस टी आई लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू तो ऐसा ही रहा, बी एफ वी आई और एफ को तो इधर पहले अच्छा डायग्राम में ऐड कर देते हैं, ये पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा है
तो जब यहाँ से पास होगा तो वो स्पीड से पास होगा, स्पीड निकालनी है ना। आई ये होगा, ये क्या होगा एस। अब Vx का मतलब क्या हुआ, Vx का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल, मतलब कि यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल निकालोगे तो कौन से चार्ज है, बोलो कौन से चार्ज है। दूसरे चार्ज को देखना होता है, ये तो मूव कर रहा है ना, दूसरे चार्ज को देखना होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से बोलो फॉर्मूला है अपने पास, KQ/R फॉर्मूला है, तो इसकी वजह से बोलो कितना होगा KQ/A, इसकी वजह से बोलो सबकी वजह से निकालेंगे तो ओवरऑल कितना होगा 2KQ/A। तो जो Vf है क्या हो गया 2KQ/A माइनस Vi मतलब क्या, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना, सेम इधर निकालोगे किसकी वजह से, वो दोनों की वजह से, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो। अब लगाओ फॉर्मूला, नेक्स्ट ट्राई करो। EI लिखना है, चेक करो, ये मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल, सबसे पोटेंशियल किसकी वजह से लिखना होता है, दूसरों की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम फॉर्मूला आपके पास KQ/R, पर R क्या होगा इधर, ये होगा, ये अपना R होगा, कैसा आएगा यार पाइथागोरस, ये A है, ये √2 है, कितना हो गया, ये हो जाएगा, सेम ये भी 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे निकालना है, इसके वजह से कितना होगा KQ/3, दूसरे की वजह से भी उतना होगा, तो 2
इक्विबल, ठीक है। और AF की जगह क्या डाल दोगे आप, कर दो शॉर्ट। फाइनल आंसर आया क्या, V इक्वल टू कितना है, रूट 8 Q स्क्वायर 3AM। ओके, यहाँ आना चाहिए, चेक करो। ओके, बहुत क्लियर। ये ठीक है, इधर से क्या है, स्पीड निकल जाएगी। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या वर्क एनर्जी यूज करना है। ओके, अब देखो ये मॉड्यूल में जैसे अब सुबह प्रैक्टिस क्लास हो रही है, अब देखो ऐसा मान लो हर साल पूरा साल है ना यही करना है, ठीक है। हर एक वीक का मैं टारगेट देते रहूंगा, और ऑब्वियसली मैंने सबको ऐसे इंडिविजुअल भी थोड़ा थोड़ा दिया है अलग से, और वही मैं रखने वाला, क्योंकि आप खुद की स्पीड रखो, खुद का टारगेट रखो, मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है, किस हिसाब से कैसे जाना। ओके, तो पहले तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, ठीक है, वो मेक श्योर 12th का तो अब तक ऑलमोस्ट सबका एक तो कॉमन टारगेट में दूंगा, जो सभी कर रहे हैं क्लासरूम का, कि ये जो मैं प्रॉब्लम स्टिक कर रहा है मॉड्यूल के A1 A2, ठीक है ना, वो वाला पार्ट तो करना ही है। ओके, आज भी इस टॉपिक पे मैं टिक करवा रहा हूँ, वो भी कर लो। तो अब देखो कल तो हो गया क्लास ऑफ डायरेक्ट, क्या है ट्यूसडे हो गया ना, तो मेक श्योर ट्यूसडे से पहले, इस क्लास से पहले तो ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है ना, डाउट्स और वो सब के साथ। ओके, तो इसमें टिक करवा देता हूँ मैं, तो कर लो।